हेलो मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस प्यारे इस यूट्यूब चैनल आकाश स्टडी सेंटर में। जैसा कि आज हम लोगों का रंगों का त्यौहार होली, असत्य और अधर्म की नाश हुई, और आज के दिन हम लोग जो त्यौहार मनाते हैं होली का, इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज है। तो हम लोग टॉपिक पर ना बात करके आपको हम अपनी तरफ से आपको होली की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। और आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, प्रारंभिक रूपांतरण विधि द्वारा आव्यूह का व्युत्क्रम या ए इनवर्स ज्ञात करना। और नीचे ये भी लिखा है कि मजा ना आए, पैसा वापस लेकिन जमा करेंगे तब। ठीक है, अगर इंग्लिश में इसे देखना चाहें तो एलिमेंट्री ऑपरेशन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स। एलिमेंट्री ऑपरेशन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है बच्चों? ए इनवर्स का मान निकालना है, लेकिन कैसे निकालना है? प्रारंभिक रूपांतरण विधि। ये क्या होती है? किसी भी रो कॉलम, ये रो आर से इंडिकेट किया और ये कॉलम इसे सी से इंडिकेट किया, किसी रो और कॉलम को चेंज करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी तत्समक आव्यूह बना के हमको क्या करना है? हम लोग को सॉल्व करना है। और ये दोस्तों 99% ये 8 मार्क्स का आपके बोर्ड एग्जाम में पुट अप किया जाता है इससे क्वेश्चन। कोई भी किसी भी वर्ष का आप मॉडल पेपर उठा के देखेंगे तो ये 8 नंबर में क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। इस बार भी 110% दोस्तों गारंटी है कि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो हम लोग आज ये टॉपिक जो है लेके आए और 6 स्टेप में आपको 3x3 का मैट्रिक्स का 3x3 मैट्रिक्स का 6 स्टेप में आपको बताएंगे कि कैसे हम लोग निकाल लेंगे ए इनवर्स का मान। कैसे निकालेंगे? प्रारंभिक रूपांतरण विधि द्वारा आव्यूह का निर्माण यानी एलिमेंट्री ऑपरेशन और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स। देखते हैं, बिना देर किए हम लोग अपने टॉपिक की ओर चलेंगे। और टॉपिक का जो हो सबसे पहला टॉपिक है कि आपको हमको बताना है कि रो क्या होती है, कॉलम क्या होती है। तो ये सबसे जानना। तो दोस्तों हमने एक बताया, ये क्या है? ब्रैकेट। सबसे बड़ी पहचान अगर मैट्रिक्स है तो ब्रैकेट से इंडिकेट किया जाता है, और बुक में जो है इसे डेल से भी इंडिकेट किया जाता है। डेल इक्वल टू ये मैट्रिक्स। ये ब्रैकेट जो है, ब्रैकेट का मतलब है कहीं ब्रैकेट आपको दिख जाए तो आप वहां क्या पहचानेंगे कि ये मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स मतलब आव्यूह है। यदि आपको 2 लाइन ऐसे डॉटेड लाइन दिखा दी जाए, इसके अंदर कोई एलिमेंट लिखा रहे, ये क्या है? सारणिक है, इसे भी डेल से दर्शाया जाता है। ठीक है, तो आव्यूह सारणी का सबसे बड़ी पहचान जो करना होता है, तो पहचान मैं आपको बताता हूं कि अगर ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट है यानी बंद ब्रैकेट है यानी बंद कोष्ठक है, तो हमारा क्या होगा? ये मैट्रिक्स होगा। और ये क्या होगा? डिटर्मिनेंट्स होगा। ठीक है, 2 पहचान मैंने सबसे पहले बताया मैट्रिक्स की। और रो और कॉलम की अब बात करते हैं। रो और कॉलम क्या होती है? रो मतलब होता है पंक्ति। देखो तो ये रो क्या है? देखो ये मैट्रिक्स मैंने बनाया, यहां मैंने 4 एलिमेंट लिखे या 4 एलिमेंट्स ए बी सी और टी। ये क्या है? इसके एलिमेंट्स हैं, इसके अवयव हैं, इसके तत्व या इसके अवयव, इसके खंड हैं, कुछ भी बोल सकते हैं आप। मैंने आपको 4 नए इसके बताए। जैसा देखो ये क्या है? ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर मतलब सीधा। खंभा, तो खंभा कैसे खड़ा होता है? सीधा खड़ा होता है। सीधा का मतलब ऊर्ध्वाधर खड़ा। ऊर्ध्वाधर का मतलब कॉलम है। कॉलम का मतलब सी। ठीक, ये क्या है? ऐसे क्या होता है? क्षैतिज। क्षैतिज मतलब समतल। समतल बोल सकते हैं। ये क्या हमारा? रो यानी पंक्ति। हम लोग कैसे बैठते हैं, या कहीं देखो प्रेयर होती है तो पंक्ति होती है ना, पंक्ति और कॉलम उसमें बने होते हैं। तो पंक्ति हमारी पंक्ति हो गई, ये कॉलम। प्रेयर वाले आप जैसे स्कूल गए, उसमें जो सीधी सीधी लाइनें होंगी वो क्या होंगी? हमारी कॉलम होंगी। और जो ऐसे अगर देखा जाए शॉर्टकट में, तो वो हमारा क्या होगा? रो होगा यानी पंक्ति होगी। ठीक है, तो आपको ये पहचान, या हिंदी में से लिख देते हैं पंक्ति, ये है स्तंभ। इसको क्या क्या नाम देते हैं? कॉलम, स्तंभ, ऊर्ध्वाधर घटक, पंक्ति, रो और क्षैतिज घटक। ठीक है, तो ये आपने बता दिया पहचान इसकी कैसी करते हैं। उसके बाद जैसे देखो हम जो आपका टॉपिक है इनवर्स फाइंड करना। इनवर्स और बाकी बच्चों को मैट्रिक्स बहुत आसान टॉपिक है, और 8 से 10 नंबर या 12 नंबर के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पुट अप किए जाते हैं मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट चैप्टर यानी आव्यूह और सारणिक। तो देखो जैसे अगर 2x2 का एक कोई मैट्रिक्स दे दे आपसे, ठीक है, उदाहरण नंबर लेते हैं दोस्तों, आपके एनसीईआरटी का सिलेबस है और इसमें लेते हैं 1 2 2 -1। ये एग्जांपल नंबर फर्स्ट है। ए इक्वल टू दिया है
1 2 2 माइनस 1 1 2 2 माइनस का 1। देखो सबसे पहले जो आपको बताने जा रहे हैं शायद ही आपको यूट्यूब में कहीं मिलेगा। गारंटी इस बात की है 1 से 2 शायद बनाए हैं कि नहीं बनाए ये भी कंफर्म नहीं है। मैं जो आज बताने जा रहा हूं सबसे अलग है और पूरा नंबर दिलाएगा आपको 110% गारंटी मेरी। ठीक है, तो कैसे क्या करना है ये इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये दोस्तों। 4 नंबर में क्वेश्चन 2019 में मॉडल पेपर है 7 मॉडल पेपर का नंबर जो है 7 वाले में पूछा गया है 7वें सेट में। तो देखो ये पूछा गया है तो इसका मतलब क्या है कि और कैसे पूछा गया है। देखो एडजॉइंट एक ये फार्मूला होता है इनवर्स का, इनवर्स ए का फार्मूला होता है एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए, या अगर इसको दूसरी तरह से लिखा जाए तो इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू 1 अपॉन मॉड ए। ठीक है, ये 2 फार्मूले यही दोनों मतलब सेम है। देखो मैंने मल्टीप्लाई करा के लिखा है, किसी मल्टीप्लाई 1 होता है तो अपन डिवाइड में हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग को ये विधि इसमें नहीं अपनाना है। हम लोग को क्या करना है, हम लोग को प्रारंभिक रूपांतरण भी मतलब ट्रांसफॉर्मेशन इसका करके हमको करना है ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसे रूपांतरण विधि क्या होती है समझो। मैं मैजिक आपको बताने जा रहा हूं, मैथ मैजिक। देखो ए बी सी डी तो अगर रूपांतरण विधि कहीं अगर ऐसी दे दे तो सबसे पहला काम क्या आपको करना है, ये जो हमारा कॉलम है, ये कॉलम है, ये रो है, सबसे पहले इसे नंबरिंग कर दो 1 2 3 4। जो बताऊंगा दोस्तों गारंटी 110% से समझ में रहेगा, पैसा वापस लेकिन जमा करेंगे तब। ठीक है, सबसे पहला आपको क्या करना है, ये जो सी एलिमेंट है, सी एलिमेंट, सी को आपको क्या बनाना है 0। एक पैटर्न बता देते हैं, जैसे आप मोबाइल में पैटर्न लगाते हैं ना ए बी सी करके, जैसे इधर से आप कहे ये गए और ये लगाए ये पैटर्न बन गया। वही पैटर्न मैं आपको यही बता दूंगा और यही मोबाइल में आप अपने लगा दीजिएगा, गारंटी 110% आपको समझ में एक बार में आएगा। तो देखो क्या करना क्या है आपको, सबसे पहले सी को आपको 0 बनाना है, उसके बाद सी के जस्ट तिर्यक मल्टीप्लाई इधर से कर दो, बी को 0 बना दो, आपका मैट्रिक्स सॉल्व हो गया, इनवर्स का मान निकला है। देखो कैसे निकाल के प्रूफ करके दिखाते हैं आपको। ठीक है, प्रूफ इसका देखो, एक फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है इनवर्स इक्वल टू, देखो ए इक्वल टू पढ़ा है आई ए, बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है वही पूरा बता रहा है। इसे ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दो और सबका मान आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 का क्या होता है, देखो बता दे, पहले से नहीं बोलोगे आपको पता नहीं, 1 0 0 1। बाय द वे आपसे बोल देता 3 क्रॉस 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी तत्समक काव्य क्या होगा, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक, तो दे दिया। अब आपका इसके मान रखो, देखो मान इसका कैसे रखना है, ए का मान क्या है ये लिख दो 1 2 2 माइनस 1 इक्वल टू आई क्या दिया है, आई 1 0 0 1, मतलब आई का मान हम लोग को पता होना चाहिए। ये हमेशा एक रहता है, ये बदलता नहीं कि कहीं भी बदल जाता है, कभी 1 0 0 है, कभी 0 1 0 नहीं। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 का बोलेगा तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अगर 2 क्रॉस 2 का बोल दिया तो 1 0 0 1। ठीक, ए का मान हमको नहीं रखना, ए ऐसे लिख देना है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था पैटर्न, फिर से एक बार इधर लिख दे रहे हैं, ए बी सी और डी। सबसे पहले सी को इसको 0 बनाना है, सेकंड एलिमेंट को इधर इसके बाद ये 0 बनाना है। ये पैटर्न आपको याद रखना है 2 क्रॉस टी के लिए। केवल 2 पॉइंट बताएंगे, 2 पॉइंट में आपका इन्वेस्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, और ये 8 नंबर में आएगा इस बार। देखो कैसे करना है, इसमें क्या ऑपरेशन करें हम, या तो क्या इसका रूपांतरण करें या क्या इसका बदलें कि हमको यहाँ पर क्या मिल जाए, 0 मिल जाए। दिमाग लगाओ आप लोग। ये हमारा क्या है, कॉलम है, ये हमारी दोनों क्या है, कॉलम, ये रो और ये रो। तो हमको क्या इसमें चेंजेस करने हैं कि हमारा ये 0 बन जाए। हमको 0 बनाना है, या कॉलम चेंज करके करो या तो रो चेंज करके करो, यानी या स्तंभ चेंज करो या स्तंभ का परिवर्तन करो या पंक्ति का परिवर्तन करो। तो ये बताओ, और सबसे बड़ी चीज एक चीज और, एक पॉइंट इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये पॉइंट है कि अगर हम किसी भी आव्यूह में यदि उसके कॉलम में यानी स्तंभ में अगर परिवर्तन करेंगे तो हमको अगर ये इनवर्स जब तक नहीं निकलेगा या आइडेंटिटी मैट्रिक्स जब तक ये नहीं बन जाएगा तब तक हमको क्या करना है कि उसमें कॉलम का ही प्रयोग करना है। या अगर रो ऑपरेशन करेंगे तो हमको रो ऑपरेशन तब तक करना है कि जब तक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ना बन जाए। अगर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना दिया अगर आप ए को, से ए इनवर्स ऑटोमेटिक निकल आएगा।
सबसे तीसरी पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट ये है कि जो भी कार्य करेंगे हम एलएचएस के साथ, वही भी हम कार्य करेंगे आरएचएस के साथ। बोलेंगे साथ मरेंगे साथ जिएंगे तुम्हारे साथ, अगर दो से तुमको चाहिए तो 2 रुपया हमको चाहिए, यही करना है। देखो करना क्या है, देखो हमको क्या करना है, R2 में ऑपरेशन करना है। निखिल रुको 1 मिनट, R2 में ऑपरेशन करना है। ऑपरेशन को करना कैसे है ये समझो। 2R1, ये R1 है, ये R2 है, लिख दो 2R1 माइनस का R2 करो, क्या हो जाएगा, क्या 2 से मल्टीप्लाई इधर कराओ, 2 हो जाएगा, 2 माइनस 2 0 हो गया ना, हो गया काम आपका। देखो A इक्वल टू लिख दो, यहां से मल्टीप्लाई, देखो डायरेक्ट करा रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको अगला वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है। 2R1 तो 2 से मल्टीप्लाई, R1 ये ही है, ठीक है, R1 तो 2 माइनस 2, पहला 1 वाला लिख दो, 1 2 इससे हमसे कोई मतलब नहीं, R1 है। 2 माइनस 2 0, 2R1 2 2 जा 4, माइनस का माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा। समझ में आया नहीं आया, फिर से समझो, 2 से गुणा कराओगे 4, माइनस का प्लस, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस का 1, कितना हुआ बच्चों 5, मैंने क्या लिखा 5। समझ में आया कि नहीं, समझो नहीं आया, फिर से समझ में आया। अब क्या करना है, काम हो गया आपको, एक तरफ हो गया काम, अब एक तरफ और करना है। बोला आप इधर बेटा कर दिए तो बेटा हमको भी सॉल्व करना है, तुमको कैसे करेंगे समझो। R1 को उसी तरह लिख दो 1 0। R2 में क्या करना है, 2R1 से गुणा करा के R2 को माइनस करना है, इसमें 2 से गुणा कराएंगे तो 2 हो जाएगा, 2 माइनस 0 मतलब 2। यहां पे करो, माइनस को 1 आएगा, क्या मैंने डायरेक्ट लिख दिया, नहीं समझ में आया, फिर से देखो, 2 से मल्टीप्लाई कराओगे 0 0 माइनस 1 लिख दिया। ए है, ए मल्टीप्लाई में लिख दो, आपका आ गया आंसर। समझो कैसे आ गया। अब इसे आप 0 बनाओ, कैसे बनाओगे, सबसे थोड़ी ना समस्या। ये बताओ, अगर हम 5 से 2 से मल्टीप्लाई करा के, इसमें 5 से मल्टीप्लाई माइनस कर दे करा के, तो नहीं हो जाएगा। R1 में ऑपरेशन करना है, R1 में ऑपरेशन कर दिए, कर दो, क्या करना है, 2R2 माइनस 5R1। समझ में आया क्या, नहीं आया, फिर से देखो, 2R1 2 से मल्टीप्लाई कराओ, माइनस का 5, तो कैसे आएगा ये भी समझो। अगर 5 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 5 2 10 हो जाएगा ना, रो में 10 माइनस, और इधर 2 से मल्टीप्लाई अगर 2 5 10 10 माइनस 10 0 होता है कि नहीं होता, समझो। नहीं होता तो फिर अभी एक बार बता रहे हैं आपको, देखो यहां से कराओ, R2 को ऐसे लिख दो, R2 को परेशान मत करो, बेसहारा है बेचारा, परेशान उसे करोगे तो मर जाएगा। R1 में कराओ 2R2, 2 से कराओगे 0, माइनस का कराओगे 5R1, करवा दो, कितना आएगा, 2 5 जा 10, 10 माइनस का 10, इसमें अगर पहले वाले में कराओ तो 2 तो 0 हो जाएगा, माइनस का 5, तो यहाँ पे माइनस का 5 लिख दो दोस्तों। आया, यहाँ पे लिखोगे डायरेक्ट 0 लिख दो, कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत। इधर भी यही काम करो बेटा, साथ जिएंगे साथ मरेंगे, काम कैसे करना है, बराबरी में करेंगे, पार्टनरशिप में करेंगे। आज बेटा चलो ठीक है, लो देखो फिर ठीक है, लिखो R2 को लिख दो, लिख दिया। अब क्या करना है, 2R1 2 आ गया ना, 5R2 2R2 2 2 जा 4, ठीक है, 4 माइनस 5R1 तो माइनस का 1 आएगा क्या, माइनस का 1 आएगा क्या, लिख दिया। यहाँ पे भी वही काम, 2R1 2R2 माइनस का 2, अब माइनस का 0 तो माइनस का 2 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत समझो। अब क्या करना है आपको, अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, ए को लिख दो, ए को मत भूलना, साथ साथ चलने का है, आपका सहारा है वही। देखो आ गया आंसर आपका, ए इक्वल टू लिख दो यहाँ। यहाँ से क्या करना है आपको, यहाँ पे 1 बनाना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैंने बता दिया है कि 1 0 0 1 होता है, इधर वही बना दो। यहाँ से क्या ऑपरेशन करोगे, केवल एक ऑपरेशन करना है, R1 रिप्लेस टू 1 बाई माइनस का 1 बाई 5R1। समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया मत घबराओ, आ गया समझ में, एक बार में आएगा, गारंटी है। समझो -5 है, -5 लिख दो, क्या लिखा है, -5 से मल्टीप्लाई कराना है, -5 नीचे भी लिख दो। ये बताओ, माइनस से माइनस कट जाएगा, इंटर में पढ़ रहे हो इतना तो आता ही होगा, 5 से 5 कट जाएगा, 1 आया कि नहीं आया, मैंने वही लिखा, देखो 1 आ गया ना। अब यही काम R2 में करो, लेकिन उसमें माइनस नहीं है, R2 में रिप्लेस करोगे तो क्या आएगा, 1/5 R2 कर दो, आंसर आपका आ गया। देखो इधर करते हैं, दिख रहा है इधर करते हैं, देखो यहाँ से माइनस का करेंगे तो इधर हो जाएगा 1 और 0 0 और 1, ये हो जाएगा। इधर कितने से मल्टीप्लाई, 1/5, माइनस का 1 अपान माइनस का 5,
माइनस का 2/5, नीचे कितना करना है 2/5 माइनस का 1/5 आया क्या। माइनस से माइनस बर्बाद हो गए, इधर बचा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ए लिखा है लिखा रहने दो। अतः हम जानते हैं, लिख देना वी नो दैट कि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, ए इक्वल टू आई ए या ए इक्वल टू ए इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, लिख दो, यही हो जाएगा आपका 1/5 माइनस का 2/5 माइनस का 1/5। समझ में आया क्या। आंसर देख लेना दोस्तों, मिला लेना, समझ में नहीं आएगा फिर से कमेंट करना, मजा ना आए पैसा वापस समझा के रहूंगा आप लोगों को समझा के रहूंगा दोस्तों, बस आप इसे शेयर करते रहना बस। देखो ये क्या थी, 2x2 की मैट्रिक्स थी। अब क्या बताने वाला हूँ 3x3 का बताऊंगा, 6 स्टेप में कंप्लीट होगा। 6 स्टेप वो, एक स्टेप इसकी जो R1 R2 R3 में जो बचेगा उसको कॉमन लेके, तो 6 स्टेप में बताऊंगा, 8 नंबर क्लियर होगा। 6 स्टेप में 8 नंबर दिलवाऊंगा दोस्तों। देखो कैसे, तो समझो कितने मिनट 16 समझो। अगर देखो एक दोस्तों, एक हम लेते हैं 3x3 का मैट्रिक्स, ये 2020 के मॉडल पेपर नंबर 4 के 8 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है 012 लिख दो 012 और क्या है 1 2 3 और क्या है 311। अब क्या करना है इसको, 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, आपको लिख देना है बस। ये डायरेक्ट थोड़ा सा कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे हमारा स्पेस का बहुत ही अभाव है। अभाव का मतलब कमी है, व्हाइट बोर्ड छोटा है दोस्तों, इसीलिए डायरेक्टली हम यहाँ कर दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1। पूरे YouTube में अगर आप ढूंढ लोगे, अगर ऐसा कोई बता देगा दोस्तों तो बताइएगा कि आप कमेंट करिएगा कि हाँ ये YouTube में है कहीं। मैं आपको जो बता रहा हूँ बहुत एकदम नया तरीका, और यही तरीका शायद ही YouTube में आपको मिले। समझो कैसे करना है। सबसे पहला ऑपरेशन आपको डायरेक्टली यहाँ से आप अगर लिखना चाहे तो एक बार मैंने आपको बता दिया कैसे इसका सॉल्व करना है। इसे इरेज करना थोड़ा सा, लिख देना A इक्वल टू आई ए होता है, A इक्वल टू आई ए होता है। और हमको पता क्या है कि हमने, देखो ये तो अभी पैटर्न आपको बताया नहीं, एक पैटर्न देखो अभी बता देते हैं आपको। यही पैटर्न आप अपने मोबाइल में लगा देना आज, और कल सुबह उठोगे दोस्तों पैटर्न खोलना और ये क्वेश्चन लगाना, एक बार में आएगा, गारंटी है। देखो क्या है पैटर्न, A B C D E F। बोलोगे सर जी आप तो ABCD पढ़ा रहे हो, लेकिन ABCD नहीं बच्चों पढ़ना, E F G H I। क्या बताया आपको, A से I तक पढ़ाया। इसका राज बहुत बड़ा है, आपको 8 नंबर दिलवाएगा दोस्तों, कहीं से भी जाओ 8 नंबर आपको दिलवाएगा, गारंटी इस बात की मेरी है। समझो ये D चाचा जो है हमारे चाचा है ये, ठीक है, इन्हें मानो 1 नंबर, G चाचा को मानो 2 नंबर, उसके बाद F चाचा को मानो 3 नंबर। सब नंबर ही है, 1 नंबरी 2 नंबरी 3 नंबरी वाले हैं। इसे मानो 4, इसे मानो 5 और इसे मान लो 6। बेसहारा है सबसे C, सबसे एकदम शांत रहता है ना, सबसे लास्ट नंबर आया, ठीक। अब ये करना क्या, इसका मतलब मैं आपको बता दिया, ABCD थोड़ी ना पढ़ा रहा हूँ आपको पढ़ा रहा हूँ। इनवर्स का मान निकालना, तो कैसे इनवर्स का मान निकलेगा, बस आपको इतने जगह पैटर्न में आपको 0 बना देना है। आपको पैटर्न कैसे बनाना है, देखो एक ये देखो खींचो, ये पैटर्न यहां लाना, नीचे लाना, उसके बाद पैटर्न F में ले जाना, जहां भी आपका पॉइंट है वहां ले जाना, F के बाद ले जाना 4 में पॉइंट ले जाना, ठीक है, 4 के बाद 5 में लाना, और 5 के बाद इधर C में लेके चले जाना, 5 नहीं है सॉरी, ये आप यहां लेके जाना। 6 स्टेप में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, 110% गारंटी। अगर नहीं होगा दोस्तों तो आप कमेंट करिएगा, कोई सा क्वेश्चन भी हो, कहीं का क्वेश्चन हो, इनवर्स का मान आपको निकालना बताऊंगा, एक बार में बताऊंगा। अगर बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर से आ गया कहीं दोस्तों तो आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, इस बात की भी गारंटी ले रहा हूं, ठीक है। तो समझो कैसे करना है, एक बार नहीं समझ में आया, ये थोड़ा सा चित्रवा जो है अजीब टाइप का बन गया, समझो, केवल पैटर्न आपको सिखा दे रहे हैं।
अब एक बार गिनती आपको बताते हैं, गिनती 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गिनती बना दिया। एक से 9 तक मैं आपको बताया गिनती, घूमी भूल 1 से 9 तक गिनती बताया। गिनती का मतलब क्या है, थोड़ा जल्दी समझो दोस्तों। बहुत लंबी वीडियो बनी जा रही है दोस्तों, और लंबी वीडियो में बहुत से बच्चे देखते नहीं, बोरिंग लगता है, तो मैं छोड़ रहा हूँ। जितना छोटी छोटी बन जाए ज्यादा बेटर रहेगी, ठीक है। तो मैंने पैटर्न क्या बनाया, 4 से नीचे आओ, 1 बनाओ, 2 बनाओ, 6 में आओ, 6 के बाद 2 में जाओ, 2 के बाद 8 में जाओ, 8 के बाद 3 में जाओ। सबको नंबरिंग करो, 1 2 3 4 5 6। इससे बाहर कहीं नहीं है। 6 स्टेप मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा, देख लो। ये आपको एग्जाम्पल नंबर 24 2020 का मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन नंबर 4 या 5 नंबर क्वेश्चन में 8 नंबर में आपको दिखेगा। विश्वास नहीं तो मॉडल पेपर अभी आपको दिखवा रहे हैं। तो समझो क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना, सॉल्व करो। देखो इरेज करते हैं पैटर्न को, आप विशेष ध्यान रखिएगा। मैंने बताया इसमें देखो, इसमें भी देख लो, जो मैट्रिक्स दिए इन्हें परेशान हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, समझ लो। तो क्या करना है समझो, बनाओ आप, ऑपरेशन करो। ऑपरेशन कैसे करना, चीड़ फाड़ करना, चीड़ फाड़ो। क्या बनाना है हमको, ये इसे 0 बनाना है, इससे हमको यहाँ पे 1 रहना चाहिए। तो ये बताओ दोस्तों, आपने सारणी अगर पढ़ा होगा तो उसमें ये भी बोला गया है कि किसी भी पंक्ति या स्तंभ को परिवर्तित कर देने पर उसके मान में परिवर्तन नहीं होता है। तो यही भी हम भी कर रहे हैं। देखो R1 चेंज टू R2। कोई भी काम करना है दोस्तों तो दोनों के साथ करना है, भेदभाव बिल्कुल नहीं करना है। भेदभाव करोगे तो बेटा अलग हो जाएगा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा तो नंबर नहीं दिलाएगा पक्का। देखो क्या करना है, चेंज करना है। एरो कैसे लगाना है, सबसे बड़ी बात, एरो ये भी लगेगा, ये भी लगेगा। इसका मतलब क्या है कि ये ऐसे भी चेंज हो सकता है, इधर से इधर भी बदल सकता है, ये अपना स्थान बदल सकता है। हिलाना तो कर दो चेंज, R1 को R2 के स्थान पे कर दो, तो इधर क्या आ जाएगा दोस्तों, 1 2 3 0 1 2 3 1 1। एक स्टेप सॉल्व हो गया आपका। 0 1 0 1 0 0 0 0 1। दोस्तों आपका एक स्टेप सॉल्व हो चुका। कैसे सॉल्व हो चुका, मैंने पैटर्न में बताया था। डी पॉइंट को आपको 0 बनाना है और डी बन चुका है, आप देख सकते हैं। एक पॉइंट आपका सॉल्व। बाय द वे अगर क्वेश्चन आता या अभी देखो कमेंट बहुत से बच्चों का आएगा, हमको भरोसा है कि ये बताइए सर जी अगर आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है तो क्या यहाँ पे 0 होता है, तो 0 नहीं होता। बाय द वे अगर यहाँ पे अगर कोई अंक होता तब क्या करते सर जी, तब तो उसके लिए सबसे आसान तरीका आपको यहाँ से 0 बनाना होता। अब जब हमारा एक 0 बन गया तो अगर अपने से कोई आदमी आपसे मांग रहा है हेल्प, भैया हमारी हेल्प कर दीजिए, जब उसे हेल्प की जरूरत नहीं है तो हम उसे छेड़ेंगे नहीं, परेशान नहीं करेंगे, उसके नीचे वाले के पास आएंगे। चाचा तुम बताओ कैसे हो, चाचा बताएंगे कैसे हैं। तो देखो चाचा क्या बता रहे हैं, देखो अब हमको क्या करना है, R3 का 0 करना है। R3 में हमारा मतलब जी पॉइंट जो है उसे 0 बनाना है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं समझो, R3 रिप्लेस 2 3R1 माइनस का R3। समझ में आया नहीं आया, नहीं आया कोई बात नहीं, समझो फिर से एक बार समझ लो। R3 का मतलब पंक्ति, पंक्ति का मतलब क्षैतिज जो हो, क्षैतिज का मतलब जो दोस्तों पंक्ति के रूप में, पंक्ति के रूप में बैठे हो वो होता है पंक्ति। समझ गए क्या, हाँ। तो समझो R3 रिप्लेस करना है, मतलब R3 के स्थान पर लिखना है, रिप्लेस करना है, वहीं पे बैठाना है। बैठाने के मतलब यहाँ है कोई चौराहा, चौराहा पर 5 बैठानी है और चौराहे के एकदम लाइट के नीचे बैठानी है। तो चौराहा पे किस जगह पे बैठाना है, तो ये हमारा क्या करेगा, इंडिकेट R3 काम करेगा यहाँ पास, समझो। तो क्या करना है, लिख दो, मैट्रिक्स बना दो, तुरंत बनाओ, जल्दी करो, देर ना करो, लंबी वीडियो हो रही है। ये भी लिखते चलना, अगर एक को भूलेगो
तो भी साथ नहीं चलेगा, साथ छोड़ देगा तो कोई बात नहीं। जिससे हमसे मतलब नहीं उसको वैसे लिख दो 1 2 3 0 1 2। बेटा R3 तुम नहीं छूटोगे, तुमको नहीं छोड़ सकते। 3 में से 3 जाएगा 0 लिख दो। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया फिर से समझो। 3R1 3 से मल्टीप्लाई कराओ। R1 में मतलब पंक्ति में 3 1 कम 3 माइनस 3 0। यहाँ कराओ 3 दूनो 6 माइनस का 1 5 आ गया, 5 आ गया मित्रों। और 3 त्रिकाई 9 माइनस 1 8 आ गया, 8 आ गया, 8। यही काम दोस्तों इधर भी कर दो। क्या करना है बेटा, तुमसे 2 से मतलब नहीं है, तुम लोग हमारे बीच में ना हो। 1 0 0 1 0 0 यहाँ पे कर दो। क्या करना है 3R1 माइनस का R3 0 ही रहेगा ना दोस्तों। ये कितना रहेगा 3 पर रहेगा। ये कितना रहेगा माइनस का 1 रहेगा। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करना। अगर इतने भी मेरा समझ में आए तो आपको कोई यूट्यूब वाला नहीं समझा सकता दोस्तों। ये बात की गारंटी मेरी 110%। समझो अब क्या करना। हमारा काम हो गया क्या? ये भी 0 बन गया गुरुदेव। अब क्या बनाना है हमको? ये 0 बनाना है। इसके लिए क्या ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं समझना, बहुत ध्यान से समझना। ऑपरेशन बनाना नहीं आता दोस्तों। बहुत से बच्चों को कमेंट आता रहता है। तो देखो यहाँ पे क्या करना है, R2 में इंटरचेंज करना है। क्या इंटरचेंज करना है हमको? इसको 0 बनाना। ये बताओ आप कि अगर हम R3 में R3 माइनस का 4R2 कर दे, कोई दिक्कत है क्या? नहीं दिक्कत सर जी। R3 लिख दो माइनस का 4R2 लिख दो। जहां नहीं समझ में आएगा आप कमेंट जरूर करिएगा। अगर कमेंट नहीं करेंगे तो बाकी आपकी मर्जी, आपको क्या करना आप डिसाइड करोगे। ठीक है, लिख दो आंसर। दिख रहा है ना पूरा? 1 1 2 और 3। और क्या है? तीसरे वाले से मतलब नहीं रखना। 5 8। इसको 0 बनाना है तो समझो, यहां देखो, यहां समझो, यहां से R3 0 माइनस 4 तो 0 कराओगे तो 0 आएगा ना, 0 लिख दिया। ये करो R3 5 माइनस 4 1 आएगा। क्या प्लस का आएगा ना, प्लस का। ये आ जाएगा 0। इसे भी वैसे लिख दो 0 1 0 0 3 माइनस का 1। यहां पे क्या आएगा R3 0 माइनस का 4 माइनस का 4। यहां पे क्या आएगा देखो 3 माइनस का 0 3 माइनस का 3। समझ गए कितने स्टेप सॉल्व हो गए? 1 2 3 स्टेप सर जी सॉल्व हो गए। 3 स्टेप और बचा। भागना नहीं कहीं। देखो क्या करना है, ये 0 बनाना है। 0 कैसे बनेगा? तो ऐसे बनेगा समझो। R1 में ऑपरेशन कर दो, चीड़ फाड़ कर दो R1 को। ठीक, क्या करना है अगर ये बताओ, यदि हम 2 से मल्टीप्लाई करा के माइनस कर दे इससे तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं दिक्कत। तो 2R2 माइनस का R1। समझ में आया क्या? समझ गए हो तो लिख डालो तुरंत, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत नहीं है तो R2 को छोड़ दो, बेचारा गरीब हो गया, उसका साथ देने वाला कोई नहीं। समय सही है दोस्तों तो सब सही है। आपका जब समय अच्छा रहेगा तो आपको बहुत लोग मिलेंगे आपका साथ देने वाले, नहीं तो कोई पूछने वाला नहीं है। समझ रहे हो ना? देखो अब ऑपरेशन कर दो। R1 में करना है 2R2 0 माइनस का R1 माइनस का 1 आएगा क्या? 2R2 2 माइनस 2 0 2R2 0 माइनस का 3। यहां क्या आएगा समझो 2R2 माइनस का 8। यहां पे क्या आ सकता है 2R2 6 माइनस का 1 5। यहां क्या आएगा माइनस का 6 माइनस का 6। कितने स्टेप सॉल्व हो गए हैं? 1 2 3 4।
1 2 3 4 जीरो बन गए। अब क्या करना है, यहां से गए, यहां गए, यहां गए, यहां गए, यहां गए, यहां गए, इसके 5 वाले के पास आना है। अब क्या करोगे समझो, 2 स्टेप और आपको बचा, 2 स्टेप। तो R2 रिप्लेस करना है, तो 5, या देखो क्या करना है, आपको R2 में रिप्लेस करना है ना, ठीक। तो इधर क्या कर दो आप कर दो 5 R1 माइनस का R2, सॉरी R3, लगा दो ऑपरेशन, माइनस का 1 0 माइनस का 3, R2 को छोड़ दो, 0 5 8। R2 में करना है, 5 से मल्टीप्लाई कराओ R3 में, 0 माइनस 0। इफेक्ट पड़ा नहीं पड़ा, ये क्या हो गया, 0 हो गया। देखो देखो गड़बड़ कर दिए ना हम लोग, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। देखो घट गई दुर्घटना। R3 में ऑपरेशन करना था, हम लोग लगा दिए कहाँ, R2 में लगा दिए। यही गलती होती है। देखो R3 में ऑपरेशन करना है, इसको 0 बनाना है, तो क्या कर सकते हैं, 5 R2 से माइनस कर दें R3 को। कोई दिक्कत है क्या? अब नहीं दिक्कत होगी, हमको पता। -1 0 माइनस का 3, यहां से करोगे माइनस, ऐसे छोड़ दो, नहीं छोड़ो मत, 0 1 0 बन गया एक ठो। इसका भी काम करना है, 2 स्टेप बचे हैं, लास्ट स्टेप है 5 R2 0 माइनस 0 0 0, ये भी हो गया। 5 से करोगे माइनस का 8 आ जाएगा दोस्तों। इधर देख लो, माइनस का 8, 5 माइनस का 6, माइनस का 4 3 माइनस का 3, ये क्या आ गया, R3 5 से मल्टीप्लाई कराओ, कितना होगा, 5 4 जा 20 ना, माइनस का 20, 5 3 जा 15, 15 3 माइनस करेंगे तो 12 आएगा। 5 3 जा माइनस का था 15 और माइनस माइनस प्लस का 3, माइनस का 15 और प्लस का 3 कितना आएगा, माइनस का 12 आएगा। चेक करते रहना, लास्ट स्टेप है। कहो तो अगर इरेज कर दे, इधर इरेज कर दे, क्या इरेज करके आपको इधर थोड़ा सा अच्छे से समझा दे। कितने मिनट वीडियो, अब क्या करना है, ऑपरेशन इधर ही लगा दो। ऑपरेशन क्या हो गया, चाचा 0 हो गए, 1 2 3 4 5 स्टेप, पूरा 6वां स्टेप में 0, आपका काम खत्म। कैसे करना है समझो, यदि अगर हमको ये 0 बनाना हो तो R1 में सबसे पहले हमको करना है, समझ गए, 8 त्रिक 24, 8 से मल्टीप्लाई कराओ, करा दिए। किस में कराएंगे, R1 में। और ये बताओ, यदि यहां माइनस में आएगा, अब माइनस कर दें 3R3, इतने में आंसर आपका आ जाएगा दोस्तों, गारंटी 110% है। और आपको समझ में आया होगा, हमको पूरी तरह से भरोसा है। जिसको मैट्रिक्स एक भी बार नहीं पढ़ा होगा उसको भी समझ में आया होगा। समझो, इधर R1 में रिप्लेस करना है, 8R1 माइनस R3, R1 में ही रिप्लेस करना है। 8 से मल्टीप्लाई कराओ, माइनस का 24 होगा, माइनस का प्लस, ठीक है, लिख दो। इधर क्या है, एलिमेंट लिख दो, नहीं भूल जाओगे। 1 0 माइनस का 3 0 1, या तो डायरेक्टली इधर ही से करो। समझो क्या होगा, 8 माइनस का 8 लिख दो, 0 माइनस का 24, ठीक है। अब प्लस का 24 हो जाएगा, ये 0 रहेगा। और इससे क्या करेंगे, इसमें कोई इफेक्ट 8R1 है, इससे कोई इफेक्ट नहीं, और बाकी इस तरह लिख दो, 0 1 0 0
0 माइनस का 8। ए को तो भूले नहीं हो, देखो यहां मत भूलना, ये चाचा को मत भूलना। इसमें कराओ 8 28 8 R1 माइनस का 3 R2, 8 28 64 माइनस का 8 28 64 माइनस का 64 प्लस का 60 कितना बचेगा? माइनस का 64 प्लस का 8 माइनस का 64 प्लस का 60 कितना बचेगा? माइनस का 4 बचेगा ना, लिख दो ना, क्या दिक्कत है। इधर फिर से करवा दो, 8 5 40 और 12 23 36, 40 माइनस 36 4 बचेगा ना, 4 लिख दो ना, क्या दिक्कत। इधर भी कर दो, और कितना 8 6 48 और 12 23 36 माइनस का 48 माइनस का 48 प्लस का 36 कितना आएगा दोस्तों? 8 में से 6 गए 2, 3 में से 4 इधर बचा, 4 में से 1 गए, ये माइनस का 12 बचेगा। माइनस का क्यों बचेगा? 8 6 48 माइनस का 48 माइनस 48 बड़ा है तो कितना बचेगा? माइनस का 12। और वैसे लिख दो माइनस 4 3 माइनस का 3 माइनस का 20 12 माइनस का 12। अब आ गया आपका आंसर, ये 0 हो गया, डायरेक्ट 0 लिख दे, क्या अगर कोई दिक्कत ना हो रही है, एक स्टेप फालतू बढ़ेगा, 0 लिख दो। अब क्या करना है, इसमें 1 है, इसमें ठीक है, इसमें माइनस से हटाना है। R1 रिप्लेस 2 माइनस का 1/8 R1। R3 से क्या करना है? R3 से करना है हमको, माइनस का 8 ही आएगा ना दोस्तों यहाँ पास। R3 में आपने जब किया 5 R2 5 माइनस का 8, ठीक है। इससे भी कर दो, माइनस का 1/8 R3। R3 लिखो ना, आज होली है, आज आप लोग इसे कंप्लीट कर दो। 8 नंबर होली के दिन आपका कंप्लीट हो गया। ये आधे घंटे की वीडियो में अगर देख लिए अच्छे से, एक बार में बता रहा हूं, समझ में आ गया होगा। देखो कर दो तो ये क्या बन जाएगा? बन जाएगा, यहां से देखो, बन जाएगा 1। कैसे बना नहीं समझ में आया? बिल्कुल नहीं, अच्छी बात है, नहीं समझ में आया। माइनस का 1 मैंने क्या बताया है? माइनस का 1/8 से भाग देना है। माइनस का 1 मतलब कि ऊपर है, माइनस का 8 से भाग देना है। माइनस माइनस काट दो, 8 कम 8, 1 आया क्या बच्चों? यही मैंने लिख दिया एक डायरेक्टली आपको, आप इंटर लेवल यहां से 0/8 करोगे, 0 यहां का बचा 0 1 0 0 0 1। आंसर आ गया आपका। देखो ए लिखना मत भूलना, अगर ए भूल गए तो सब कुछ भूल गए। यहां से करेंगे माइनस का, समझो इधर लिख दिया साइड में, माइनस का 4 बचे, माइनस का 8, माइनस माइनस प्लस 4 1 4 4 दूनी 8 पहाड़ा यहाँ याद करना है, 20 तक पहाड़ा याद हो जाएगा। अगर मैट्रिक्स लगा लिए तो आपको 20 तक टेबल लर्न, समझो। यहां कितना आ गया? 1/2 माइनस का 1/2 कितना आएगा? 12 बटे माइनस का 8 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना आएगा ना? 4 3 12 3 12 4 दूनी 8 3/2 3/2। देखो दूसरे में कुछ नहीं करना, लिख दो, बेसहारा है, कोई साथ देने वाला नहीं, बेचारा अकेला है बंदा, एक सबका मालिक एक, वही मालिक यहाँ भी है। 20 बटे माइनस का 20 बटे माइनस का 8 करोगे, माइनस माइनस प्लस, 4 पंचे 20 4 दूनी 8 5/2 आ गया, 5/2 लिख दिए। यहाँ क्या करना है? 12 बटे माइनस का 8 लिखना है, 4 3 12 और 4 दूनी 8 -3/2। यहाँ क्या करना है? माइनस माइनस प्लस 3/2। अब क्या लिखना है नीचे? सबसे मेन पॉइंट, हम जानते हैं कि वी नो दैट कि A=IA, अतः लिख सकते हैं, अतः A−1 कितना आ गया? 1/2 -1/2 3/2 -4 3 माइनस का 3 5/2 -3/2 3/2। ये आपका आंसर हो गया। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा।
नहीं समझ में आया तो आपका पैसा वापस होगा, लेकिन जमा करेंगे तब। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, हैप्पी।